धन्यवाद बच्चों। आज का टॉपिक क्रिया है। क्रिया किसे कहते हैं, यह एक विषय है। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे जिस शब्द से किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। अर्थात जिस शब्द से किसी भी तरह के कोई भी काम या तो हो रहा है अथवा होने की संभावना है उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया के भेद। क्रिया के भेद। अकर्मक क्रिया तथा सकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया किसे कहते हैं? अकर्मक क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं हो, अर्थात क्रिया सीधा कर्ता के द्वारा संपादित हो रहा हो। जैसे अकर्मक क्रिया वाक्य में कर्म की आवश्यकता नहीं। जैसे हंसना, रोना, हंसना, दौड़ना, सीखना आदि। दूसरा है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या है कि वैसी क्रिया जिसमें वाक्य में प्रयुक्त कर्म की आवश्यकता पड़ती हो, अर्थात क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है। जैसे
क्रिया का फल कर्ता पर न पड़ कर कर्म पर पड़ता। जैसे मोहन किताब पढ़ता। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, मोहन किताब पढ़ता है, अर्थात मोहन क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है। अगर बच्चे इस किताब को हटा दिया जाए, इस किताब को हटा दिया जाए तो क्या होगा? मोहन पढ़ता है, अर्थात यहाँ संशय हो जाएगा, कर्म का अभाव हो जाएगा और कुछ भी मनुष्य सोचने पर मजबूर हो जाएगा। मोहन पढ़ता है, मोहन पत्र पढ़ रहा है, अखबार पढ़ रहा है या यानी किसी चित्र के माध्यम से कुछ पढ़ रहा है, ये पता नहीं चलता है। इसलिए वह क्रिया क्या होता है कि अनर्थक क्रिया हो जाता है और वह उसमें कौन सा क्रिया है या कर्मक या सकर्मक ये पता नहीं चलता है। लेकिन अगर किताब यहाँ स्पष्ट है, किताब पढ़ता है, अर्थात यहाँ किताब कर्म है। जिस अर्थात पुनः एक बार देख लें कि जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक, और जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता हो अर्थात कर्म की आवश्यकता हो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। आज की टॉपिक यहीं समाप्त। बच्चे इसको रिवाइज कर लें। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो हमें पुनः अगले दिन अवश्य पूछ लीजिएगा, मैं उसे बताने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद।